चमचो मजामा भाई लोग, ये कोयलांचल है जिसे हम धनबाद कहते हैं। यहाँ जमीन के नीचे काला सोना भरा पड़ा है और जमीन के ऊपर माफिया गेंगूर की आग सदियों पहले लग चुकी है और ये भभकती आग दुष्को गुजर जाने के बाद भी बुझी नहीं। कहते हैं कि आधुनिक भारत के कोयलांचल में गेंगूर की शुरुआत करने वाला था बीपी सिन्हा, जो इलाके में ट्रेड यूनियन के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरा था। उसने बिहार और यूपी के धक्कड़ बाहुबलियों की एक फौज बनाई और 2 दशकों तक अक्के कोयलांचल पर अपनी हुकूमत की। 1980 में सूरजदेव आया। उसने बीपी सिन्हा का वध कर कोयलांचल की गद्दी पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। कहते हैं कि सूरजदेव सिंह के मुंह से जो फरमान निकलता वो उस वक्त कोयलांचल का कानून बन जाता था। इसी कोयलांचल की खूनी जंग पर बनी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में रामाधीर को देखा, वही तो था कोयलांचल का बाप सूरजदेव सिंह। लेकिन पिछले 1 दशक से कानून ने यहाँ कोयला माफियाओं का सफाया कर दिया था। 1 दशक से अक्के कोयलांचल में शांति थी, लेकिन फिर से यहाँ कोई आया है। उसके कदम कोयलांचल की धरती पर पड़ चुके हैं। कहते हैं कि वह अक्के कोयलांचल पर हुकूमत करने आया है। रे मामा, जब मैं उसके बारे में कहानी लिखने बैठा और अखबारों को खंगाला और जो उसकी कहानी निकल कर आई उसे देख मैं खुद हैरान हूं कि क्या वो वाकई में इतना बड़ा गैंगस्टर है। बीड़ो 25 साल की उम्र आते आते उसने 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी। कहते हैं कि झारखंड, बंगाल, बिहार, यूपी तक उसका साम्राज्य फैला हुआ है। कहते हैं कि उसके सिंडिकेट में अनपढ़ों की कोई वैल्यू नहीं। कहा तो यह भी जाता है कि पुलिस के साथ लुक्का छुपी खेलने में वो उस्ताद है। जब उसे किसी को टपकाना होता है तब वह पुलिस को अपने फोन की लोकेशन भेजता है। पुलिस उसे पकड़ने रांची पहुंचती है और वह कांड करता है हजारीबाग में। उसके बारे में और एक दिलचस्प कहानी है कि जब तक वह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा था तब तक उसकी गैंग का एक भी मेंबर उसे जानता तक नहीं था। सिर्फ फोन पे किसी की मौत का ऐलान होता और उसके पंटर हंटर बन के शिकार कर डालते। तो भाई लोग, ये कहानी है झारखंड के कोयलांचल के एक कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू की, जो AK-47 का पूरा जखीरा लेकर चलता है। और हाल ही के समय में उसने अक्की सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। उससे परेशान होकर झारखंड के CM ने ऐलान किया है कि अमन साहू को रांची की जेल से शिफ्ट कर दूसरे राज्यों की जेल में भेज दिया जाए ताकि उसके सिंडिकेट को खत्म किया जा सके। तो भाई लोग, गैंगस्टरों की कहानियां जरूर सुनो, लेकिन गैंगस्टर बनने के लिए नहीं, गैंगस्टर ना बनने के लिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिन जिन ने क्राइम को चुना है वो बेमौत मारे गए। खैर, कहानी की ओर चलते हैं। भाई लोग, ये कहानी शुरू होती है झारखंड के धनबाद से, क्योंकि आज से कुछ साल पहले इसी धनबाद के एक छोकरे ने ठान लिया था कि साला अक्का कोयलांचल अपुन के नाम से फड़फड़ाना मांगता। दिखने में था वो बापू, बापू बोले तो गांधी बापू, लेकिन उसका खोपड़ा था शातिर। उसने फोन के जरिए अपनी गैंग बनाई। गैंग से जुड़े छोकरे लोग उसका थोपड़ा नहीं जानते थे, लेकिन उसके इशारे किसी का भी मुंडी काट डालते थे। भाई लोग, अब शुरू होता है इस अमन साहू का तांडव। अरकुड़ा थाना क्षेत्र, साकेत विहार कॉलोनी निवासी जमीन कारोबारी नागेंद्र प्रसाद सैनी से अमन साहू ने 2 लाख की रंगदारी मांगी। उसने फोन कर बोला कि अगर पैसा ना दिया तो अक्की फैमिली के साथ उड़ा दिए जाओगे। अब कांड होता है कलकत्ता में, जहां कोयला कारोबारी अनुराग पोदर के ऑफिस के बाहर गोलियां चलती है और वही स्टाइल में रंगदारी वसूली जाती है कि 2 करोड़ भेज देने का, वरना ठोक दिए जाओगे। भाई लोग, ये उन दिनों की बात है जब झारखंड में रेलवे कॉरिडोर का निर्माण हो रहा था। उस वक्त अमन साहू ने अपनी गैंग के साथ AK-47 से लैस हैदरनगर और मोहम्मदगंज में बन रहे रेलवे कॉरिडोर पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। मकसद था रेलवे कॉरिडोर के कॉन्ट्रैक्टरों से करोड़ों की रंगदारी वसूलने का। अब उस कांड की बात करते हैं जिसने अक्खे झारखंड को हिला दिया था। समझ लो कि अमन साहू ने अक्की सिस्टम को हैंग कर दिया था। इस बार भी केस रंगदारी का था, लेकिन रंगदारी जिससे मांगी गई वह कोई मामूली इंसान न था। वह था बीजेपी का एक दिग्गज नेता। अमन साहू ने झारखंड के बीजेपी नेता रमेश सिंह से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी और धमकी दी कि
अगर पैसा ना दिया तो कार्यालय में घुसकर AK-47 से ठोक दूंगा। इधर अमन साहू तेजी से आगे बढ़ रहा था। उधर झारखंड के अलावा 3 राज्यों की पुलिस को उसकी तलाश थी, लेकिन ना उसे कभी किसी ने देखा, ना ही उसकी कोई तस्वीर थी, जिसके कारण पुलिस की हर कोशिश विफल हो रही थी। कहते हैं कि अमन साहू ने कुछ ही सालों में 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी। रंगदारी के पैसों से उसने रांची, रामगढ़, हजारीबाग जैसे बड़े बड़े शहरों में हजारों एकड़ जमीनें खरीदी। वो इतना खतरनाक है कि जब वह किसी का मर्डर करता फिर लाश को कोयला के डंपिंग यार्ड में फेंक दिया करता था। जब वह पकड़ा गया तब ऐसी 5-6 लाशें बरामद हुई थी। कहते हैं कि वह अक्खे कोयलांचल पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था और इसी वर्चस्व में उसने रामगढ़ में टाटा कंपनी के वेंडरों पर बमबारी की थी, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। लेकिन अब अमन साहू का जेल जाना तय हो चुका था। झारखंड पुलिस ने अपने जाबाज जवानों की एक यूनिट बनाई और अमन साहू को दुरुआ इलाके से पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे रांची की बिरसा मुंडा जेल में रखा गया, लेकिन उसे जेल से अपराध को अंजाम देना जारी रखा। कहते हैं कि उसने जेलर के ऊपर भी गोलियां चलवाई, क्योंकि वो जेल में भी अपना दबदबा कायम करना चाहता था। इसी वजह से उसे झारखंड के बाहर दूसरे राज्यों की जेलों में शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है। तो भाई लोग, ये थी अमन साहू की कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।